दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताएंगे बिहार की वैसी 5 विधानसभा सीटें जो इस बार सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनने जा रही है। जिन सीटों पर नित्यानंद राय चुनाव लड़ेंगे, जिस सीट पर रामकृपाल यादव भी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो फील्डिंग सेट की है, एक भी सीट गंवाना नहीं है। हर सीट पर जीतना है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए चुन चुन कर प्रत्याशी तय किए जा रहे हैं। आधा दर्जन बार तो सर्वे करा लिया गया बिहार में, आधा दर्जन बार। और अब जो स्क्रीनिंग कमेटी दिल्ली में बैठने जा रही है, उसके पहले जिन नामों पर सर्वाधिक चर्चा है, मतलब हर विधानसभा से 2-2 नाम फाइनल किए गए हैं। तो ऐसे 5 नाम हम तक पहुंचे हैं जो इस बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। ये खबर लगभग तय हो चुकी है। कौन कौन सी सीटें हैं? बैकुंठपुर है, चंपारण का चिरैया विधानसभा सीट है, दानापुर विधानसभा सीट है, राघोपुर विधानसभा सीट है और रोहतास का दिनारा विधानसभा सीट है। इन 5 सीटों का विश्लेषण आपको दोस्तों इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि बड़े पहलवान चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। सबसे पहले चिरैया विधानसभा में बात कर लेते हैं। मौजूदा विधायक लालबाबू दास गुप्ता है और लालबाबू गुप्ता जो है, बड़ा भारी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि पब्लिक से कनेक्शन ना के बराबर है। जनता का काम तो करवाना दूर की बात है, जनता से सीधे मुंह बात तक नहीं कर पाते हैं। अपने विधानसभा इलाके में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में नदारद हैं, स्वास्थ्य भी उनका साथ नहीं दे रहा है। तो सर्वे रिपोर्ट में जो 2 नाम पहुंचे हैं ऊपर तक, उसमें एक नाम तो लालबाबू गुप्ता का है और दूसरा नाम योगी अखिलेश्वर दास का है, जिन्होंने शिवहर का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। 30,000 के आसपास उनको वोट आया था और अंतिम में वो पीछे होना उनको पड़ा था, क्योंकि अगर वो पीछे नहीं होते तो शायद आज उस सीट से रितु जायसवाल सांसद होती आरजेडी से, ना कि लवली आनंद। बड़ा मेहनत किए हैं योगी, बड़ा मेहनत हुआ है क्षेत्र में। तो ढाका से भी उनकी तैयारी थी, चिरैया से भी तैयारी थी, लेकिन चिरैया पर उनका फोकस शुरू से था। तो अब जो नाम सर्वे में निकल कर आया है, हम तक भारतीय जनता पार्टी के कई सोर्सेस से यह खबर आई है कि योगी अखिलेश्वर दास का टिकट चिरैया विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल कर दिया है। शिवहर लड़े थे और अब विधानसभा चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। और देखिए, पार्टी ने उनको बाहर नहीं निकाला। मतलब बिहार का इकलौता सीट था शिवहर विधानसभा लोकसभा, जहां से एक भारतीय जनता पार्टी का नेता निर्दलीय लड़ा, फिर भी पार्टी उन्हें बाहर नहीं की। आज के समय में चाहे राधा मोहन सिंह हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल, मतलब बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, सबके नजर में योगी है। तो योगी अखिलेश्वर दास चिरैया विधानसभा लड़ने जा रहे हैं। इस पर लगभग मुहर लग चुकी है और 2 से 3 दिनों के अंदर में देखिएगा दिल्ली से भी खबर आएगी कि अंतिम मुहर उस पर लग चुका है। देखिए दोस्तों, 3 अक्टूबर को बिहार में कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, आचार संहिता लगेगी, ये खबर आ चुकी है। और 15 अक्टूबर से फिर नॉमिनेशन वाला कार्यक्रम भी शुरू होगा। तो समय बहुत है नहीं, अंतिम दौर में चल रहा है, यही 8-10 दिन में फाइनल होना है। तो चिरैया का आपने जान लिया कि योगी अखिलेश्वर दास लालबाबू गुप्ता की जगह पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनकी जाति के भी हैं, जिस जाति से लालबाबू गुप्ता आते हैं उसी जाति से योगी अखिलेश्वर दास भी आते हैं। और सिर्फ ये चिरैया का कैलकुलेशन नहीं है। देखिए, प्रत्याशी तो कई हैं चिरैया विधानसभा में, लेकिन जो बनिया समाज, जो कानू, तेली, कलवार और नियार की हम बात करते हैं, वो समाज से योगी अखिलेश्वर दास जो आते हैं, उस वोट बैंक का प्रभाव ढाका में भी है, मोतिहारी में भी है, मधुबन में भी है। तो प्रत्याशी अगर बदला जाएगा चिरैया में, तो स्वजाति जो होंगे लालबाबू गुप्ता के, जो योगी अखिलेश्वर दास हैं, उन्हें ये सिंबल मिल रहा है। अब आइए बैकुंठपुर पर। बैकुंठपुर 2020 में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। लड़े तो बीजेपी से मिथिलेश तिवारी ही थे, लेकिन वहां से जो मंजीत सिंह लड़ गए, भले वो निर्दलीय लड़े, लेकिन अंदर अंदर उनको जदयू का पूरा सपोर्ट था। अब बैकुंठपुर को लेकर जो खबर हमारे पास है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी के कोटे में वो सीट जा रही है, पक्के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उस सीट ले रही है। और वहां से मिथिलेश कुमार तिवारी, जो बक्सर के पूर्व प्रत्याशी भी रहे थे बीजेपी से, हालांकि दुर्भाग्य कहिए कि वो चुनाव हार गए। कई तरह के फैक्टर रहे, कुशवाहा वोट और कई भीतरघात भी हुआ उनके साथ, सांसद तो नहीं बन पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको बैकुंठपुर से इस बार मैदान में उतारने जा रही है। पूर्व विधायक रह चुके हैं बैकुंठपुर के, काम भी उन्होंने किया था। तो पार्टी का भरोसा एक बार फिर से मिथिलेश तिवारी पर है बैकुंठपुर विधानसभा सीट को लेकर। अब आते हैं दिनारा सीट। देखिए, हम धीरे धीरे वैसे सीटों पर आएंगे जो सबसे हाई प्रोफाइल है। दिनारा से पिछले बार अगर आपको याद होगा 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, लोजपा अलग लड़ी, जेडीयू अलग लड़ी और आरएलएसपी अलग लड़ी। आरएलएसपी के प्रत्याशी को 16,000 वोट आया
लोजपा से राजेंद्र सिंह लड़े, 52,000 वोट आया था। और जेडीयू से जय कुमार सिंह लड़े, उनको 27,000 वोट आया था। तो कुल मिलाकर यह वोट करीब करीब दोस्तों 95,000 तक पहुंचा था, अगर आरएलएसपी, एलजेपी और बीजेपी के वोट को जोड़ दे, जेडीयू के वोट को जोड़ दे। अब वहां से विजय मंडल विधायक बने आरजेडी के, जिनको मात्र 59,000 वोट आया था, 60,000 समझ लीजिए। तो इस बार वहां से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर 2015 में भी लड़े थे राजेंद्र सिंह, जीत नहीं पाए थे। 20 में सेकंड नंबर पर रहे लोजपा से लड़के, फिर बीजेपी में वापसी हुई उनकी। और अब जो खबर है हमारे पास कि दिनारा विधानसभा से राजेंद्र सिंह का टिकट पर मुहर लग चुका है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने मुहर लगा दिया है। तो राजेंद्र सिंह दिनारा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आइए दानापुर विधानसभा सीट, चर्चा हो रही थी कि वहां से रामकृपाल यादव के जो बेटे हैं, पुत्र हैं अभिमन्यु यादव, वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नहीं, बीजेपी ने कहा कि हमें परिवारवाद अभी नहीं करना है। अभी रामकृपाल यादव उतने बूढ़े नहीं हुए हैं, भले लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन नेता तो दमदार है। तो दानापुर से लड़ेंगे तो रामकृपाल यादव ही लड़ेंगे, दूसरा कोई नेता नहीं लड़ेगा। आशा सिन्हापुर विधायक भी रही है, चाह भी रही थी, लेकिन रामकृपाल यादव के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने मुहर लगा दिया है। और राघोपुर सीट पे अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो वहां से तेजस्वी यादव को टक्कर देने के लिए हमने पहले भी एक वीडियो इस पर किया था। नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री हैं, उजियारपुर से सांसद हैं, मैदान में उतरने जा रहे हैं। आज ही नित्यानंद राय कंस और कालिया नाग और क्या क्या तेजस्वी को बोल रहे थे। नित्यानंद राय को एकमात्र एक मिशन पर लगाया गया है कि आप बिहार जाइए और तेजस्वी को परास्त कीजिए। अगर राघोपुर का किला ध्वस्त कर दिए नित्यानंद राय, तो फिर नित्यानंद राय को शायद बिहार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी की मैं बात कर रहा हूं, आप समझ लीजिए क्या हो सकता है बिहार में। तो ये 5 सीट, चिरैया से योगी अखिलेश्वर दास, बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी, दानापुर से रामकृपाल यादव, दिनारा से राजेंद्र सिंह और राघोपुर से नित्यानंद राय का टिकट लगभग कंफर्म कर दिया गया है। अब इसका ऐलान जब हो 5 दिन 10 दिनों के अंदर, लेकिन ऐलान इसका बहुत जल्द होगा, हम तक ये खबर पहुंची है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।